जहां पर देखिए किस तरीके से जो युद्ध है उसको लेकर के ईरान का दावा है कि इजराइल पे 150 ठिकानों पे अटैक किया गया है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल में 150 ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। कई चरणों में यहाँ पे अटैक किया गया है और जो टारगेटेड इलाके हैं जिसमें जो तस्वीर दिखाई तेल अवीव की आपको, इसके अलावा कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कई चरणों में ये अटैक किया गया है। 150 ऐसे इलाके हैं, ईरान की ओर से दावा किया गया कि हमने अटैक किया है, 150 ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। यानी कि ये जो हमले हैं ये बता रहे हैं कि इजराइल भले ही हथियारों से लैस हो, कई मामलों में ईरान से आगे हो, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी वजह से उसकी ओर से चरणबद्ध तरीके से 150 ठिकाने ऐसे हैं जिस पे अटैक किया गया है। संजय खन्ना सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए जिस तरीके से ईरान ये दावा कर रहा है कि 150 ठिकानों पे हमने अटैक किया है, हो सकता है कि मैक्सिमम जो यहाँ पे हमले हो वो नाकाम कर दिए गए हों, लेकिन जो कुछ भी निशाने पर लगे होंगे नुकसान तो कर रहे हैं। देखिए दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि इज़राइल जो है शुरू से उसने जहाँ पे भी जंग छेड़ी है उसको आखिरी मतलब अंत तक लेके गया है। आप हमास के साथ देखिए, जब ये उनके ऊपर उनके हैंग ग्लाइडर्स यूज़ करके जो है इजराइल में वो टेरेस उतरे थे हमास के और इजरायली प्रिजनर्स को कैप्चर करके ले गए थे, तो उसके बाद मतलब अब तकरीबन 2.5 साल हो रहे हैं, वो लड़ाई अभी भी इजराइल मतलब जारी रख रहा है और उसने ये कसम खाई हुई है कि जब तक जो है मैं बर्बाद नहीं कर दूंगा, बिल्कुल ये तहस नहस नहीं कर दूंगा हमास के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। वैसे ही जब उन्होंने ये लड़ाई ईरान के अगेंस्ट छेड़ी है तो वो इसको कल्मिनेशन तक लेके जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। इज़राइल इतने सालों से जो है ये हमले सह रहा है, जितने प्रॉक्सी वॉर जो ईरान भी करवा रहा है और साथ ही साथ यहूदी हो या हमास हो या और कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो ये रॉकेट अटैक्स जो है इज़राइल के ऊपर करते रहे। तो इसकी वजह से इज़राइल ने अपने आप को काफ़ी हद तक सक्षम कर लिया है कि वो अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ा दे। एक तो आयरन ड्रोम है और उनके पास जो एंटी मिसाइल जो भी डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तो हैं ही हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपनी पूरी आवाम को जो है, जनता को उन्होंने ट्रेन किया हुआ है कि कैसे बचाव करना है। वैसे ही उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने इस हिसाब से उसको सिक्योर किया हुआ है कि अगर उनके ऊपर स्ट्राइक होती भी है तो डैमेज कम हो। तो इज़राइल अपनी तरफ से जो है वो ठीक हालात में रहेगा। ये ठीक है, मानता हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल जब छोड़ी जाती हैं उनका जो असर है बहुत ज़बरदस्त होता है, पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आकलन किया होगा ना इजराइल ने भी, जी हाँ, तरफ से भी एक आकलन किया गया होगा कि अगर वो हमला कर रहे हैं तो बदला भी लिया जाएगा। सर आपके पास लौटूं, लेकिन इसके पीछे एक खबर भी आ रही है कि ईरान के तेहरान में 1 दर्जन अटैक किया गया है। इजराइल का दावा है कि तेहरान में 1 दर्जन ठिकानों पर अटैक किया है। तेहरान में सैन्य डिपो, एयरपोर्ट पर यह अटैक किया गया है, ये इजरायली सेना कर रही है। तो देखिए सर, दोनों तरफ से वार किया जा रहा है और दोनों तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि उसने उनके इस एयरबेस को नुकसान पहुंचा दिया। इजराइल कह रहा हमने ईरान में 3 एयरबेस तबाह कर दिए हैं, ईरान कह रहा हमने इजराइल में 3 एयरबेस तबाह कर दिए हैं। अब और दावा किया जा रहा है कि तेहरान में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। आकलन रहा होगा ना इजराइल का इसके पहले? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोई भी स्ट्राइक करने से पहले इजराइल ने 100% जायज़ा लिया होगा कि उसके ऊपर क्या क्या, क्योंकि उनको देखिए उनका मोसाद जो है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है और ये मोसाद की वजह से ही जो ईरान में इतनी स्ट्राइक्स हुई हैं, सक्सेसफुल प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुई हैं। मतलब आप ये सोचिए कि बिल्डिंग के अंदर भी जहाँ पे उनके साइंटिस्ट थे या उनके लीडर्स थे, उनको बिल्डिंग के अंदर मारा गया है ड्रोन अटैक करके। तो मोसाद ने पूरी असेसमेंट की है, उनको जानकारी है कि ईरान के पास किस टाइप के वेपन सिस्टम्स हैं, किस टाइप की मिसाइल्स हैं, उनकी मारक क्षमता कितनी है। ये सब का जायज़ा लेते हुए ही इजराइल ने अटैक किया है और उनको पता है कि रिटेलिएशन में उनके ऊपर क्या आने वाला है। लेकिन इस बीच सर बड़ी खबर, आगे खबर का रुख कर लेते हैं जहां पे तेहरान को लेके बड़ी खबर है। 1500 किलोमीटर दूर से अटैक किया गया, ये इजरायली सेना कह रही है। हम तेहरान का जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले कि तेहरान पर किस तरीके से टारगेटेड अटैक किया गया, तो देखिए इजरायली सेना ने भी दावा कर दिया है ईरान के बाद कि तेहरान पे जो अटैक किया गया वो
1500 किलोमीटर दूर से ये अटैक किया गया है। डिस्टेंस काफी ज्यादा है और इसीलिए ये कहा गया कि जब ईरान अटैक करता है तो इसे कई कंट्रीज को होकर के जो मिसाइलें हैं वो जाती हैं। कुछ ऐसे ही यहाँ पे इजराइल की ओर से भी देखने को मिल रहा है। ईरान में खामने के घर के पास भी यहाँ पे हमला किया गया है इजराइल की ओर से, ये भी खबर सामने आई। तो इजराइल पूरी तैयारी करके बैठा था, उसने बहुत ही सटीक रणनीति के साथ, सही टाइमिंग के साथ जो अटैक किया गया, जिसमें ईरान के जो टॉप 20 कमांडर्स थे, जिसमें कुछ खामने के बड़े करीबी भी थे, वो भी इसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन अब जिस तरीके से तेहरान पे अटैक किया गया उसको लेके इजराइल ने दावा किया है कि हमने इतने डिस्टेंस से तेहरान पे अटैक किया है। अब हालांकि ईरान की ओर से भी चुप नहीं बैठ रहे हैं लोग, वहां से भी हमले किए जा रहे हैं। तस्वीरें दिखा भी रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो आसमान है इस वक्त इजराइल का या ईरान का, वहां पे कैसी हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन अभी संजय खन्ना सर, यूनेस्को में भी मीटिंग चल रही है और ये दावा किया जा रहा है कि भाई कई कंट्रीज ऐसे हैं जो युद्ध के मुहाने पर खड़ी हैं, जहां पे नुकसान भी काफी ज्यादा हो रही है। तो क्या मध्यस्थता कई देशों की इस युद्ध के बीच कुछ पॉज लगा सकती है? इस बात को लेकर थोड़ी बहुत आशंका बची हुई है या फिर अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, हाथ से बाहर? देखिए, ये तो टाइम ही बताएगा। अभी इस युद्ध को रोकना बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि दोनों देशों में अब क्षति हुई है और अनफॉर्चुनेटली जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर उनकी सिविल पॉपुलेशन पे अटैक कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखें तो इजराइल ने सिर्फ जो भी मिलिट्री से जुड़े हुए टारगेट्स थे, चाहे वो फौज के जनरल हों, चाहे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों, चाहे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी को ही इजराइल ने टारगेट किया था। पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक में जो है ईरान ने उनके सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया है। तो अभी तो ये लगता नहीं है कि लड़ाई में कोई मध्यस्थता करेगा भी, और ना ही अगर की भी जाती है तो कोई सुनेगा। और सर, ये लड़ाई तो अब सीधे राजधानी तक पहुंच गई है, यानी घर तक पहुंच गई है। अल खामनेई के यहाँ पर जिस तरीके से हमला किया गया सिर्फ 20 किलोमीटर दूर तक। सर, आपके पास लौटे, लेकिन इसी बीच बताते हैं आपको कि ईरान को भीषण बमबारी का जख्म देने में आईडीएफ के साथ साथ मोसाद ने भी बड़ी तैयारी की हुई थी। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसने ईरान पे इस अटैक की तैयारी कई सालों में की थी और इस मिशन को उसने 3 चरणों में पूरा किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। ईरान और इजराइल के बीच अदावत का नया फ्रंट खुल चुका है। इजराइल ने ईरान से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश का बदला लिया है, तो अब ईरान इजराइल के खून का प्यासा हो चुका है। जंगी हथियारों से एक दूसरे पर आग बरसाने का सिलसिला जारी है। ईरान ने भी अपनी जाम कारण मस्जिद में लाल झंडा फहराकर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है, जो इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का जवाब माना जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर जो हमला बोला, उसमें इजराइल की सेना, आईडीएफ के साथ साथ उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का भी बहुत बड़ा हाथ है। मोसाद ने ईरान पर इस हमले की तैयारी काफी पहले से की थी। मोसाद ने ईरान में घुसकर की प्लानिंग कई सालों पहले की गई थी। हमले में ड्रोन्स की मदद ली गई, 3 चरण में की गई थी पूरी प्लानिंग। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ताकत क्या है। मोसाद के एजेंट जब अपने शिकार को टारगेट पर लेते हैं तो फिर वो बिना काम किए नहीं रुकते और उनका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। ईरान पर भले ही सरहद पार से हमला इजराइल की मिसाइलों ने किया हो, लेकिन ईरान में इस मिसाइलों को घुसने का रास्ता मोसाद के खुफिया एजेंट्स ने किया, जिन्होंने ईरान के राडार और लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया। मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान में खुफिया ठिकाना बनाया, ड्रोन निर्माण और स्टॉकिंग साइट स्थापित की। साइट पर छोटे विस्फोटक ड्रोन बनाए गए, ड्रोन्स को छिपा कर रखा गया, ड्रोन्स को स्ट्रेटेजिकल साइट्स पर डिप्लॉय किया गया। डिफेंस सिस्टम, सेम बैटरियों और मिसाइल लॉन्चर्स बेस तक पहुंचे ड्रोन्स इजराइल के हमले से पहले ईरानी राडार और लॉन्चर नष्ट किए। यानी इजराइल ने हमला भले ही मिसाइलों से किया था, उससे पहले मोसाद ने अंदर ही अंदर ड्रोन्स अटैक से ईरान की सुरक्षा दीवार में छेद करके जवाबी हमला करने की ताकत को खत्म कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
ब्रिगेडियर खन्ना, अब इस पूरे मामले को क्या ये समझा जाए कि ये जो पूरी लड़ाई है दरअसल वो किसी और देश के बीच में होनी थी, लेकिन किसी और देश के साथ हो रही है, प्रॉक्सी वॉर की जा रही है? और मैं कुछ हद तक जो आप बोल रही हैं उससे सहमत हूँ। देखिए, अमेरिका और ईरान, उनके रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे हैं और इस वजह से जो है एक्चुअली अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान जो है वो एक मिलिट्री न्यूक्लियर स्टेट बने। तो इस वजह से उसने इज़राइल को आगे करके जो है इज़राइल का इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के अगेंस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने पहले जब ये वार्ता चल रही थी कि न्यूक्लियर डील के बारे में कि ये अपने आप को मिलिट्री न्यूक्लियर देश नहीं करेंगे, तो उस टाइम ट्रंप ने जो है 2 महीने दिए थे ईरान को कि आपको जो है ये 2 महीने में आपने फैसला करना है कि आप हमारे साथ हैं या हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। और 61वां दिन जो है 61st डे पे जो है इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने ही इज़राइल को बोला कि भाई आप जो है अब 21 हमारी इन्होंने बात नहीं मानी है, अब आप इनके ऊपर अटैक करिए। पर अमेरिका सामने नहीं आ रहा है। अगर आप देखें तो अमेरिका ने कहीं पे भी ईरान के ऊपर स्ट्राइक नहीं किया है और वो जो है जो मिसाइल्स अब ईरान दाग रहा है इज़राइल के ऊपर, उसको अमेरिकन वेपन सिस्टम जहाँ पे भी मिडल ईस्ट में डिस्ट्रॉयड हैं, अगर उस इलाके से होके जा रहा है तो वो उसको अमेरिका डिस्ट्रॉय करने में मदद कर रहा है। यानी कि एक तरीके से इजराइल को आगे करके अमेरिका अपना जो टारगेट एक तरीके से वो अचीव करने का प्रयास कर रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ गई जहां पे ईरान ने कहा है कि इजराइल पर हमला जारी रखेंगे, आगे सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक करेंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल पर जो हमले किए जा रहे हैं वो हमले जारी रखेंगे। इसके पहले ईरान की ओर से बयान जारी किया गया था और कहा गया था कि हमने इजराइल पर 150 ठिकानों पर कई चरणों में अटैक किया गया है और अब यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पर जिस तरीके से अटैक है वो आगे जारी रहेगा।